अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत खुशामदीद आज आपको पीर के दिन में और रमजान के दूसरे हफ्ते में। हाँ जी, हमारे रमजान का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। हमारा पहला रोजा माशाअल्लाह बुध को था, बट अब हमारा पीर स्टार्ट हो गया तो दूसरा हफ्ता भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। आप बताएं कैसा गुजरा आपका वीकेंड और क्या कर रहे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। चलिए बच्चों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हिफ़ाज़ती तदाबीर। हिफ़ाज़ती तदाबीर का मतलब है कि हमें कुछ चीज़ों से बच कर रहना चाहिए। वो कुछ चीज़ें कौन-सी हैं और हमें उनसे कैसे बच के रहना चाहिए, ये आप पहले देखेंगे एक वीडियो में, उसके बाद मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊँगी जो कि आप लोगों के लिए खतरे का बाइस हो सकती हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा और रहना चाहिए भी। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को हाथ लगाओगे या इन चीज़ों के करीब भी जाओगे तो ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। वो खुद से तो नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, ज़ाहिर है। जब आप उसको हाथ लगाओगे या उठाओगे तो वो आपको नुकसान पहुँचाती हैं और आप लोगों की अभी इतनी एजेस नहीं है कि आप ये सारे काम करें। तो ये देखें आप अपनी एक वीडियो हमारी एडवल चैनल की है। इसमें आपको हिफ़ाज़ती तदबीर के बारे में बताया गया है, वो प्लीज़ आप गौर से सुनिएगा। मैं फिर आपको सारी चीज़ें दिखा कर तो एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में कि ये क्या है। तो बच्चों, आपको पता है, जब हमारे माँ बाप हमें बोलते हैं कि सीट बेल्ट पहनो, वो हमारे लिए ही तो है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हिफाजत से रहें और किसी भी एक्सीडेंट की या झटके की सूरत में हमें नुकसान ना पहुंचे। और वो कहते हैं कि ग्लव्स भी पहनो जब कोई शार्प चीज काट रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उंगलियां कट सकती हैं। और ऐनक लगाओ धूप से बचाव के लिए या गर्द डस्ट से बचने के लिए, मिट्टी जो आंखों में चली जाती है और नुकसान देती है। और कभी कभी वो कहते हैं कि पूरा यूनिफॉर्म ही पहन लो, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट या कोई इस तरह की चीज करने से पहले अपने आप को बचाओ। और सर्दियों में पहनो स्कार्फ, स्वेटर और गर्म टोपी, ताकि तुम्हारी हिफाजत रहे सर्दी से और सर्द मौसम से, क्योंकि ये सब एहतियात दवाई से बहुत बेहतर है। तो बच्चों ये देखिए आपने वीडियो, उसमें सिर्फ़ आपकी सिर्फ़ एक चीज़ नहीं बताई गई, उसमें बाकी सब भी बताया गया है कि आपको बाहर जाते हुए सीट बेल्ट पहननी चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। आजकल कोरोना का डेज़ है, घर से बचने के लिए ग्लासेस लगानी चाहिए। मीन ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि जिनको देखकर आप लोगों को अपना सब कुछ सँभाल के लाइक अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना है, ठीक है? और मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ कि आप मुझे सबसे पहले ये बताएँ, आज हम जो पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है? छुरी। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे आपकी उँगलियाँ कट सकती हैं, आपको बहुत सा नुकसान हो सकता है और तो और कट के आपका खून भी निकल सकता है। अच्छा, अब ये देखिए ये क्या है? ये लाइटर है ना, मतलब मैं आपको लाइटर से दिखा रही हूँ कि जो हम इससे चूल्हा जलाते हैं या जो आग जल रही होती है वो भी आपके लिए खतरे का बाइस हो सकती है। तो आपको इस लाइटर से, इस छुरी से, ये देखिए कैंची हम यूज करते हैं आर्ट्स के उसमें, लेकिन वो कटिंग के लिए, लेकिन अब जब हम कैंची पकड़ के जब यूं करेंगे या कुछ भी डैमेज होगा तो हम लोगों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये वाली चीजें भी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन इनसे दूर रहना चाहिए। और मुझे ये बताएँ, जैसे आपने सीट बेल्ट का भी देखा और आपने क्या देखा था? ग्लासेस का भी देखा। उसके बाद आप जब सड़क पार करें तो सिग्नल्स का भी ख़्याल रखें और खेलों के टाइम आप किसी को धक्का मत दें, किसी अजनबी से कोई चीज़ मत लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको बच कर रहना चाहिए या आप इनसे इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिस करके अपने आप को इन सारी मतलब चीज़ों से दूर रख सकते हैं। आइए हम सफ़ा नंबर 59 निकालिए, उस पे हम अपनी रीडिंग करते हैं। ओहो! आज तो मैंने हफ्ता भी नहीं लिखा बेटा जी। हमारा है 14वाँ हफ्ता।
और पहला दूसरा दिन, पहला और दूसरा दिन है, ठीक है। 14वां हफ्ता दिन 1 2। अपना ख्याल रखिए। सफा नंबर 59 खोलिए। घर में हमें अपना ख्याल किससे रखना चाहिए? जो मैंने आपको अभी ये छुरी, ये आग, ये सारी चीजें, ये कैंची, हाँ ये कांटा भी आप लोग के लिए डेंजरस हो सकता है, ये आपकी आंख में लग सकता है, आपके मुंह पे लग सकता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत डेंजरस है, लाइक खतरनाक है। तो चलिए हम देखते हैं अब। घर में भाग दौड़ ना कीजिए। घर में भागना नहीं चाहिए, पता नहीं चलता आगे से कौन आ रहा है। ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश ना कीजिए। बावर्ची खाने में चूल्हे और गर्म चीजों से दूर रहिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आग से दूर रहिए। माचिस जलाने बुझाने का खेल ना खेलिए। घर में मौजूद कैंची, छुरी, सुई वगैरह का इस्तेमाल किसी बड़े से पूछकर उनके सामने ही कीजिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बिजली के बटन और स्विच को गीले हाथों से ना छुइए, वरना आपको करंट लग सकता है और आप वहीं पर मर सकते हैं। बिजली से चलती चीजों मसलन पेडिस्टल पंखे और पानी की मोटर के पास ना जाइए। जी हाँ, पानी की मोटर भी आपको डैमेज कर सकती है। ये देखिए, ये आप उछल रहे हैं कुर्सी पे, ये देखिए बच्चा अगर गिर जाए तो उसकी क्या हो सकती है? टांग टूट सकती है। ये देखिए, अब स्विच को हाथ लगाए लगे तो उसकी अम्मी का हाथ है, मना कर रही है वो इसे। इसने छुरी से सेब काटा है तो उसकी उंगली कट गई है। वो देखिए इतनी दूर से माचिस माचिस के पास खड़े चूल्हे के, तो ये भी सारी चीजें खतरनाक हैं। ये सारी चीजें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हाँ जी, तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। अब घर से बाहर हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए? घर से बाहर हम क्या करते हैं? ये तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, बच्चे ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है। अपने बड़ों के साथ रहिए। सड़क पार करने के लिए हाथ पकड़ लीजिए। किसी भी सवारी में सफर करते हुए सर या हाथ बाहर ना निकालिए। गाड़ी में पीछे पीछे की तरफ जमकर बैठिए। कोई नुकीली चीज मसलन लॉलीपॉप वगैरह ना खाइए। गाड़ी के झटकों से आपको चोट लग सकती है और वो लॉलीपॉप आपके हल्क में जाके फंस सकता है। बिजली से चलने वाली सीढ़ियों और लिफ्ट में अपने बड़ों के साथ ही चढ़िए और उतरिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना पाँव वहां पर फंसा के बैठ जाए और फिर वहां से निकल ना सकें। उसके बाद पार्क और खेल के मैदान में अपनी बारी का इंतजार कीजिए और किसी को धक्का ना दीजिए। स्लाइड, रस्सी, सीसा और चलने वाले झूलों पर खड़े ना होइए। चलते झूलों से चलते झूलों से दूर खड़े होइए। बिल्कुल, चलते झूलों से दूर खड़े होइए। उसके बाद क्या है? अब घर से बाहर आप जब भी जाएं, अपने अम्मी अब्बू में से जिसका भी हाथ आपने पकड़ना है वो लाजमी पकड़िए, क्योंकि अगर आप वो नहीं पकड़ेंगे या आपको नहीं अंदाजा होगा कि वो कहीं छोड़कर आपको चले गए, तो आप गुम भी सकते हैं। किसी भी सवारी में सफर करते हुए हाथ या बाहर जैसे आप निकालते हो, ये मत निकालिए, इससे आपका हाथ टूट सकता है। और गाड़ी में पीछे की तरफ यूं जमकर बैठिए और कोशिश करिए कि सीट बेल्ट लगा लें। लॉलीपॉप वगैरह ना खाएं। जब ब्रेक मारी जाती है गाड़ी को, तो लॉलीपॉप आपका फंस सकता है। बिजली से चलने वाली सीढ़ियों और लिफ्ट में बड़ों के साथ जाइए, ठीक है। अब आप बताइए, पार्क और खेल के मैदान में, पार्क और खेल के मैदान में क्या होता है? आपने किसी को धक्का नहीं देना। आपने किसी के साथ ये नहीं करना कि मैं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब देखिए, जैसे अब ये झूला है, ये स्लाइड है, कुछ बच्चे यहाँ, ये देखिए ऊपर जा रही है ना, ये बहुत गलत बात है। जब ये ऊपर जा रही है, जो बच्चा ऊपर से आ रहा है वो आके स्लाइड लेगा और ये बच्ची उससे, मतलब इसको कहीं पर भी लग सकती है। इसलिए आपने जब भी खेलना है, चलते दूरों झूलते दूर रहिए और जो स्लाइड वगैरह और शीशा पे खड़े होकर झूला मत लीजिए। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये बच्चा घबराया हुआ है और ये आदमी इसको क्या दे रहा है? ये इसको इसको टॉफी दे रहा है, ठीक है। अपना ख्याल, खास ख्याल रखिए, खास ख्याल। खास ख्याल में क्या चीज आती है, ये मैं, अच्छा तो देखिए, किसी अजनबी से बात ना कीजिए। अब अजनबी से बात करना क्या होता है कि हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें किसी ने रोक लिया और वो हमें कह रहा है कि मेरे से कोई टॉफी वगैरह ले लो, तो हम लोग वो ले ले और उस टॉफी में कुछ मिला हो, फिर तो हमारी सख्ती आ जाएगी। मतलब है जिसको आप जानो। किसी अजनबी के पूछने पर भी अपने घर का पता, अपने घर वालों के नाम और उनके बारे में कुछ ना बताइए। फोन, मोबाइल या कंप्यूटर पर भी ऐसा ना कीजिए। किसी अजनबी से कोई तोहफा, मिठाई, खिलौना, टॉफियां वगैरह ना लीजिए।
कोई भी आपको ऐसे हाथ लगाए कि आपको घबराहट और बुरा महसूस हो तो उसे रोक दें और उस जगह से हट जाइए और अपने वालिदैन को बताइए। जी बच्चों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। आपको पता है कि आप बच्चे हैं, आप लोग मासूम हैं, आप एंजल्स होते हो, ठीक है? आप अल्लाह ताला के एंजल्स हो, छोटे-छोटे जब आप छोटे बच्चे होते हो। आपको नहीं पता कि आपको किसने किस लिए हाथ लगाया, जैसे ही आपको फ़ील हो कि यार ये मुझे हाथ क्यों लगा रहा है, आप हट जाएँ उस जगह से और जाके अपने बड़ों को बताएँ कि उसने मुझे इस तरह से हाथ लगाया तो बताएँ मैं क्या करूँ? ताकि वो बंदा या अजनबी आदमी आपके पास दोबारा आए ना, ना कि अजनबी आपके रिलेटिव्स में से भी कोई आपको ऐसे कोई टच करे कि आपको घबराहट का एहसास हो, उस बारे में भी अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो उस नुकसान से बचने के लिए आपने अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखना है ताकि आपको कोई किसी किस्म का ना हाथ लगा सके, ना आपको कोई बुरी तरीके से छू सके और ना ही आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सके। नुकसान पहुंचाना मीन वो आपको किडनैप करके ना ले जाए, वो आपके साथ कुछ बुरा ना कर दे, मीन आपको वो बेगर ना बना दे जैसे आजकल होती है इंसिडेंट्स। तो आप लोगों को इन सारी चीजों पे बहुत तवज्जो देनी है ताकि आप लोग हर जगह से सेफ रहें। ये था हमारा अपना ख्याल रखिए के ऊपर एक चैप्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, तोड़-जोड़ की एक्टिविटी अलोंग विद मुश्किल अल्फाज, ठीक है? उसके बाद हम उन अल्फाज के जुमले भी बनाएँगे। तोड़-जोड़ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को आप लोगों को ना इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए कि ये सारी चीज़ें आपके लिए कैसे आपने करनी है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, सबसे पहले मुश्किल अल्फाज लिखते हैं, उनके लिखते हैं तोड़ और उसके बाद जुमले, ठीक है? कौन-सा लिखूँ इसमें? कोशिश, कफ को शीन शीन शीश, काफ वाओ शीन शीन, क्या बन गया? कोशिश। उसके बाद चूल्हे, ये वो चू लाम ही बड़ी रे, जे वाओ लाम ए बड़िए, चूल्हे। कोशिश, चूल्हे, कोशिश का जुमला बताएं आप मुझे। अच्छा, माचिस, मीम अलिफ माचिस, माचिस, मीम प्लस अलिफ चे सी, माचिस। कैंची, काफ ये नून चे छोटी ये, काफिए की नून चे छोटी ये जी, कैंची। पेडिस्टल, पे ये डाल सीन पे ला, क्या बन गया? पेडिस्टल। अब कोशिश का जुमला बनाए। मैं हर काम को करने की कोशिश करती हूँ। चूल्हे का जुमला बनाए। हमें चूल्हे के नजदीक नहीं जाना चाहिए। माचिस, माचिस, माचिस एक खतरनाक चीज है, या माचिस चूल्हा जलाने के काम आती है। कैंची, कैंची से हम कपड़े काटते हैं। उसके बाद पेडिस्टल, मेरे घर में एक पेडिस्टल पंखा है। चलिए अब जाते हैं आगे। सड़क, सीन उड़े सड़े के अफड़क, सड़क। उसके बाद सवारी, सीन वाओ अलिफ रे छोटी ये री, सवारी। सवारी, सीन वाओ अलिफ वा रे छोटी ये री, नोकीली, नून वाओ नो क्या फी की लाम छोटी ये ली,
नोकीली, नून वाव नो, काफ ये की, लाम छोटी ये ली, नोकीली। फिर सीढ़ियों, सीढ़ियों, सीन ये सीढ़े, हे ये, वाव नून गुन्ना, सीढ़ियों। उसके बाद इंतजार, इंतजार, अलिफ नून तोए जोए अलिफ जार रे, इंतजार। इंतजार, इंतजार। इसके बाद अजनबी, अलिफ जे अज, अलिफ जीम अज, नून बे न, बे छोटी ये बी, अजनबी। महसूस, मीम हे सीन वाव सीन, मीम प्लस हे प्लस सीन प्लस वाव प्लस सीन, महसूस। अब सड़क का जुमला बनाएं। हमें सड़क ध्यान से पार करनी चाहिए। सड़क का क्या जुमला बनाया आपने? हमें सड़क ध्यान से पार करनी चाहिए। सवारी, मुझे घोड़े की सवारी पसंद है। नोकीली, में नोकीली चीजों से बचकर रहना चाहिए। सीढ़ियों, सीढ़ियों पर ध्यान से चढ़ना चाहिए। इंतजार, हमेशा अपनी बारी का इंतजार करें। अजनबी, किसी अजनबी से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। महसूस, मुझे गर्मी महसूस हो रही है। तो बच्चों ये हैं आपके अल्फाज, इनको आप रीडिंग कर लें दोबारा से। और आपने इन सारे अल्फाज को अंडरलाइन करके इन सब के तोड़ अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं और फिर इनके सामने इनके जुमले भी बनाने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अल्फाज जुमलों की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, कोशिश, चूल्हे, माचिस, कैंची, पेडिस्टल, सड़क सवारी, नोकीली, सीढ़ियों, इंतजार, अजनबी, महसूस। ये है हमारा आज का चैप्टर अपना ख्याल रखिए पे। मुझे यकीन है कि आप सबको अब पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सी चीजें खतरनाक हैं और आपको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए और किस तरह से इन सब चीजों से बच कर रहना चाहिए, चाहे वो बाहर है, चाहे वो घर में है, चाहे वो पार्क में है, चाहे वो किसी अजनबी से मिलते हुए है, चाहे वो झूलों पर है, चाहे वो गाड़ी पर है, या चाहे आप अपनी अम्मी अब्बू के साथ बाहर जा रहे हैं। तो आपको आज अंदाजा हो गया होगा कि हमें अपनी जिंदगी में किन किन चीजों का ख्याल रखकर अपना ख्याल रखना चाहिए। आपने इन सारी चीजों को सारे बच्चों के साथ डिस्कस करना है, अपने घर में भी ये बातें बतानी है कि आपने आज इस लेसन और लेक्चर में क्या सीखा, और इन सारे अल्फाज को जो आपने अंडरलाइन किया है इसकी इमला भी याद करनी है। मतलब आपके एक टास्क में 4 टास्क हैं। एक आपकी इमला आ गई, एक आपके तोड़ आ गए, एक आपके जुमले आ गए और चौथी आपकी लिखाई आ गई। ये 4 आपने काम अपने नोटबुक्स पे लाजमी करने हैं। मैं आपसे इसका एंड ऑफ द वीक टेस्ट लूंगी। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस सबक की दोहराई लाजमी कीजिएगा, अच्छे से रीडिंग कीजिएगा और रमजान के रोजे भी रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।